बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन मोहतरम, हमारा जो ये सिलसिला है कि कुरान पाक की तमाम सूरतों का तारुफ करवाया जाएगा, उसमें से जो आज की सूरत है वो सूरह माइदा है। और सामीन मोहतरम, आइए देखते हैं कि इसके अंदर अल्लाह ताला ने हमें क्या हुक्म इरशाद फरमाया है। तो याद रखिए, इसके अंदर दो जो हैं वो कैटेगरीज़ हैं। एक तो ये कि इस सूरत का आगाज़ जो है वो इखलाकी तरबियत से हो रहा है कि इखलाकी तरबियत किस तरह की जाए और क्या क्या हुक्म अल्लाह ताला ने हमें इरशाद फरमाया है। और दूसरा जो इस सूरत के अंदर है वो है आसमानी किताबें, कि अल्लाह ताला ने जो आसमानी किताबें उतारी उनमें क्या हुक्म इरशाद फरमाया। और जो कुरान पाक अल्लाह ताला ने आखिरी किताब अपने प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी, उसमें और उनमें क्या फ़र्क था, और अब जब इस्लाम आया तो किस वजह से आया, और क्या ज़रूरत थी कि जब पहले आसमानी किताबें और अम्बिया आ चुके थे तो अब इस्लाम को आने की ज़रूरत क्या थी, और कुरान पाक को क्यों उतारा गया था। तो सामीन मोहतरम, आइए चलते हैं और देखते हैं। सामीन मोहतरम, इस सूरत का नाम अल माइदा है और ये मदनी है, क्योंकि हिजरत के बाद जो सूरतें नाजिल हुई, ख्वाह वो मदीना तैयबा के अंदर नाजिल हुई हों, ख्वाह वो बाहर या हज उम्रा के मौके पर या मक्का मुकर्रमा में, सब की सब जो हैं वो मदनी सूरतें हैं, उन्हें मदनी सूरतें कहा जाता है। इसकी 120 आयात हैं, 16 रुकू हैं, इसके हरूफ की तादाद 12,464 है। इस सूरत की जो फ़कत एक आयत है ना, अल-यौम अकमलतु लकुम, उस सूरत के उस आयत के मुतालिक तो ये पक्का यकीन के साथ कहा जा सकता है कि वो हज्जतुल विदा के मौके पर मैदान अरफात में 9 ज़िलहज्जा को सन 10 हिजरी को नाजिल हुई। बाकी आयात की तारीख़ नुज़ूल के मुतालिक वसूख से तो नहीं कुछ कहा जा सकता, लेकिन अगर मुख्तलिफ़ रवायात का जो है वो हम गौर व फ़िक्र उसमें करें तो ये नतीजा अख़ज़ करना मुश्किल नहीं होगा कि उसका शान नुज़ूल जो है वो सुलह हुदैबिया के वक्त से शुरू हुआ और हज्जतुल विदा के मौके पर इसका इख्तिताम हुआ। सामीन मोहतरम, यही चंद साल थे जो अहमियत के हामिल थे। मदीना के उफ़क़ पर जो ख़तरात के सया बादल हर वक्त मंडला रहे थे वो आहिस्ता आहिस्ता नापैद हो रहे थे, क्योंकि इस्लाम का गलबा आ रहा था। कुफ़ार पर यह हकीकत अयां हो चुकी थी कि इस्लाम एक क़ुव्वत है, उसको मिटाना अब उनके बस के बात नहीं। यहूदियों का ज़ोर भी अब टूट चुका था। मदीना और उसके गिरदोनवा में इनकी सब बस्तियां जो थी, किले तमाम के तमाम जो थे वो मुसलमानों के कब्ज़े में थे और उनके तसर्रुफ़ में थे। गर्ज ये कि मज़लूमियत के जो तवील और तारीक रात अब ख़त्म हो रही थी और आफ्ताब इकबाल तुलू हो रहा था। इन बदले हुए हालात में यह सूरत नाजिल हुई। अब हमें देखना ये है कि कुरान हकीम ने मुसलमानों को क्या हदायत फरमाई हैं। तो सामीन मोहतरम, जिस तरह के हमने शुरू में सुना कि इसके 2 टॉपिक हैं, यानी कि 2 हिस्से हैं जो इसके अंदर लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला जो है वो ये है कि इस सूरत के अंदर इखलाक की जो है तरबियत हो रही है। अब इखलाक की तरबियत कहाँ से शुरू हुई, वो ये है कि इस सूरत के अंदर ही जो पहली आयत के पहले अल्फाज हैं वो ये हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद, यानी ऐ ईमान वालो पूरा करो अपने अहदों को, यानी जो तुम वादा करते हो उसको पूरा करो। तो सामीन मोहतरम, इसलिए सबसे पहले इस सूरत के अंदर वादे की तकमील के बारे में इरशाद फरमाया गया कि जो वादा करो उसको पूरा करो। इसीलिए जिनका ताल्लुक़ जिस तरह एक कौम की इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी से है, इसी तरह इनका ताल्लुक़ बैनुल अक़वामी मामलात और ताल्लुकात से भी है। सबसे पहले ये हुक्म दिया जा रहा है कि जो वादा करो उसको पूरा करो, ख़्वाह वो वादा निजी कारोबार के मुतालिक हो, अपने हलीफ़ों से हो या हरीफ़ों से, और ख़्वाह वो अपने रब के साथ हो। आजकल के मुतमद्दन कौमें ये दुरुस्त है कि अपने इनफरादी वादों को किसी हद तक तो जो है वो पूरा करती हैं और उनको पूरा करने की पाबंद होती हैं, लेकिन सियासी ज़िंदगी जो है सामीन मोहतरम, जिस तरह के आजकल सियासी हालात चले हुए हैं, वो जो वादों के साथ मट्टी पलीत करती हैं उसको तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, अल्लाह ही उनका हामी व नासिर हो। इसलिए सामीन मोहतरम, अब जब क़ुव्वत व इक़्तिदार मुसलमानों के पास आ रहा था तो इनको साफ साफ और कई बार हुक्म दिया गया
کہ جب تم انصاف کی کرسی پر بیٹھو تو یاد رہے عدل و انصاف تمہارا اولین جو ہے وہ شعور ہو، یعنی اولین ترجیح ہو۔ فریق مقدمہ تمہارا دشمن ذاتی نہیں بلکہ دینی دشمن ہی کیوں نہ ہو، عدل کا جو ہے دامن تمہارے ہاتھوں سے چھوٹنے نہ پائے۔ نیز فرمایا کہ اقوام عالم سے تمہارے تعلقات کی بنیاد یہ ہو کہ نیکی اور بھلائی کے ہر کام میں انہیں تمہاری معاونت حاصل ہو، اور گناہ اور ظلم کے کسی کام میں تم ان کے اشتراک نہ کرو۔ فرزندان آدم کا یہ قصہ بیان کر کے بتایا کہ حسد بہت بری چیز ہے، وہ بھائی کو بھائی کا قاتل بنا دیتی ہے۔ تمہیں اس مذموم خصلت سے احتراز یعنی رکنا چاہیے، اس کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ سامعین محترم، اس سورت کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے آسمانی کتابیں، یعنی دوسری اہم چیز جس کا ذکر اس سورت میں کیا گیا وہ یہ کہ تورات، انجیل اور قرآن الگ الگ نظریات کے علم بردار نہیں بلکہ یہ تینوں نہریں ہیں، ایک ہی سرچشمہ فیض سے پھوٹی ہیں۔ تورات کے متعلق فرمایا کہ فیہا ھدی و نور، انجیل کے متعلق بھی بالکل یہی الفاظ ارشاد فرمائے کہ فیہ ھدی و نور، اور قرآن کے متعلق تو بار بار یہی فرمایا گیا۔ معلوم ہوا سب میں ہدایت ہے، سب میں نور ہے، اور ہر ایک کتاب میں اپنے زمانے کے مطابق شریعت کا مکمل ترین نظام، اخلاقیات و معاملات کا واضح ضابطہ موجود تھا، اور ان سب کا جامع اور ان تمام بلند اخلاقی قدروں کا نقیب، محافظ اور نگہبان قرآن مجید ہے۔ سامعین محترم، حاملان قرآن کو تنبیہ فرما دی گئی کہ دیکھو ہدایت و نور یہودیوں کے پاس بھی آیا اور عیسائیوں کے پاس بھی، لیکن انہوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا۔ اے غلامان مصطفیٰ، اب یہی ہدایت و نور اپنی پوری آب و تاب اور شان و شوکت و جلال کے ساتھ تمہارے پاس آیا ہے، اور تمہیں اس سے افادے کا موقع ملا ہے، یعنی تمہیں اب موقع مل رہا ہے کہ تم اس سے استفادہ حاصل کرو اور اس سے ہدایت و نور حاصل کرو اور اس کو پالو۔ کہیں تم بھی اپنے پیش رواؤں کی طرح اپنی خواہشات اور خود ساختہ مصلحتوں کی قربان گاہ پر اسے بھیٹ نہ چڑھا دینا، اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کی پوری تعمیل کرنا، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کے مطابق فیصلے کرتا ہے وہ منکر حق ہے اور وہ نافرمان ہے، وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے۔ سامعین محترم، نیز فرمایا کہ یہود و نصارہ خود تو بھٹکے ہوئے ہیں، وہ تمہیں بھی بھٹکائیں گے اور پھر بھلا پھسلا کر تمہیں اپنی طرف راغب کریں گے اور دنیا کی جو کشمکش ہے اس کے اندر بھیٹ چڑھا دیں گے۔ خبردار، ہوشیار، ان کے فریب میں نہ آنا۔ تو سامعین محترم، معلوم ہوتا ہے کہ اہل حق کو حق سے ہمیشہ حق پر رہنا چاہیے اور حق کی صدا کو بلند کرنا چاہیے۔ وہ وسوسے جن کی وجہ سے اسلامی مملکتوں کے سربراہ اسلامی قانون کو اپنانے سے ہراساں ہیں، بات تو صرف اتنی سی ہے کہ جس طرح پوری یکجہتی کے ساتھ ایک بار اللہ اکبر کہہ کر ہم نے ان فرنگی آقاؤں کی ظاہری غلامی جو تھی ان کی زنجیریں توڑ دی تھی، بس ایک بار اور جی کڑا کر کے اللہ اکبر کہیں اور ذہنی غلامی کا جو تلسم ہے اس کو توڑ کر رکھ دیں۔ قوت یقین اور رزق عمل کا ایک معجزہ چند سال پہلے بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور اقوام عالم کو دکھایا ہے، فقط ایک اور معجزہ جو ہے اس کو دکھانے کی ضرورت ہے۔ وادی ایمن سے تو اب بھی آواز آ رہی ہے، لا تخف انک انت الاعلی، گھبرانا نہیں، تو ہی سرفراز و کامیاب ہے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ کا حکم مل رہا ہے، لیکن ہم ہیں کہ ابھی بھی اپنی شعبدہ بازیوں کے اندر گم ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے جو یہ بیان کردہ احکام ہیں ان پر عمل نہیں کر رہے۔ تو سامعین محترم، اسی طرح اس سورت کے اندر ایک اور آیت ہے، اَفَحُکْمَ الْجَاہِلِیَّةِ یَبْغُونَ، کیا تم جاہلیت کے قانون پر عمل کرنا چاہتے ہو؟ تو اس جیسی آیات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے سوال پوچھ رہا ہے۔ یہ بتایا کہ اگر تمہاری غفلت کے باعث حق کا چراغ گل ہو گیا تو پھر جاہلیت کا اندھیرا چھا جائے گا، اور جاہلیت خواہ اس کے چہرے کو علم و فن کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہی اس کو دلکش و فریب بنا دیا ہو۔ بے شک جس طرح بھی اس کا چہرہ خوبصورت ہو یا جس طرح بھی ہو، اس کی روح ظالم ہے، اس کی فطرت بے رحم ہے، وہ تمہاری ساری عزیز قدروں اور عقائد کو کچل دے گی، رون ڈالے گی، بلکہ خود تم سے رندوا ڈالے گی۔
सामीन मोहतरम, इस सूरत के अंदर जो ये चंद लाइनें मैंने बयान की हैं, इनके अंदर खुलासा ये है कि अल्लाह ताला अपने बंदों से कह रहा है कि तुम इस दुनिया के अंदर जो कुछ भी है वो सिर्फ़ और सिर्फ मकरो फ़रेब है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तुम्हें बज़ाहिर वो अपने ज़ात के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन सामीन मोहतरम याद रखें, जो इस्लाम है, जो दीन है और अल्लाह ताला के बयान करदा अहकाम है, उनकी जो पासदारी नहीं करता, उन पर अमल नहीं करता, सामीन मोहतरम याद रखें वो कामयाब नहीं होता। और यही इस सूरत के अंदर बताया जा रहा है। कुरान जो शरीयत लेकर आया उसकी कई जुज़ियात का यहाँ जिक्र किया गया है, यानी हज के आदाब बताए, अल्लाह ताला की ताज़ीम, शराब, जुआ, इनकी ममानियत बताई गई, वज़ू और तयम्मुम के अहकाम बताए गए, हलाल व हराम अशिया का जिक्र किया गया, पुरअमन रास्तों पर डाका ज़नी करने वाले और चोरी करने वालों के लिए इबरतनाक सज़ाएँ दी। इन चीज़ों का यानी कि इस सूरत के अंदर जो है वो अहकाम बयान किए गए। और तफसीली ज़िक्र जो है वो इस सूरत के जब आप तफसीर पढ़ेंगे उसके अंदर आएगा। सामीन मोहतरम, यानी इस सूरत के अंदर वो चीज़ें भी बता दी गई कि जो हम सोचें अगर कि उनको क्या कहते हैं, हम नाफिज करने में इतनी मुश्किलात आजकल आती हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमा दिया कि इस चीज़ की ये सज़ा है, इस चीज़ की ये सज़ा है, इस शराब का, जुए का ये हुक्म है, नमाज किस तरह पढ़नी है, वज़ू तयम्मुम किस तरह करना है। सामीन मोहतरम, हमारे से सवाल होता है जब उसको बताओ कि शराब जुए की ये सज़ा है और इस तरह चीज़ों की, ये चोरी करने वाले की ये सज़ा है, तो वो पूछते हैं बताओ लिखा कहाँ है, ये तुमने अपने पास से गढ़ लिया है। तो सामीन मोहतरम, आप उसको बताइएगा कि आप कुरान का मुताला करें और कुरान के अंदर सूरह माइदा का मुताला करेंगे। जब उसको तफसीर के साथ पढ़ेंगे तब आपको जाकर पता चलेगा कि इन सज़ाओं के बारे में कहाँ हुक्म आया है। सामीन मोहतरम, जब इस्लाम आया और इस्लाम का गलबा आया तो उस वक्त उस दौर के जो बड़े बुत थे उनका ज़ोर टूटता जा रहा था, यानी उन आकाओं का जो लोग अपने हाथों से ख़ुद बनाते थे। तो सामीन मोहतरम, उनके मानने वाले अब उनसे बदज़न हो चुके थे। वो सिर्फ़ इतनी ही देर थी कि उनको धक्का दिया जाए और वो धड़म से अपने मुंह गिर पड़ें। तो सामीन मोहतरम, लेकिन शिर्क की एक और किस्म दुनिया के एक वसी हिस्से को अपनी लपेट में लिए हुए थी, यानी ईसाइयों का अकीदा तस्लीस, जिसकी अशात के लिए शाही ख़जानों के मुंह खुले हुए थे, जिसकी हिफाजत के लिए बेशुमार तलवारें बेनयाम थी। और जब कभी किसी फ़िक्री बहरान ने इसे दूर यानी इसको ख़त्म करने का ठानी तो उस वक्त ईसाई उस पर लपके और उसका मुंह बंद कराने के लिए, खा वो पैसों की लालच हो, ख़जानों की लालच हो, इक़्तिदार की लालच हो, या अपने बाजू के ज़ोर पर उसको हराने की जिस तरह भी किया गया उसको हमेशा चुप कराने की कोशिश करते रहे और इसी तरह उन पर जुल्म ढाए जाते रहे कि ये हमारा अकीदा है और इसी को हम आगे लेकर चलेंगे। लेकिन सामने मोहतरम, जो माँ के शिकम से पैदा हुआ हो, जो अपनी बका के लिए खाने पीने का मोहताज हो, वो बंदा हो सकता है मकबूल तरीन बंदा, महबूब तरीन बंदा, लेकिन खुदा नहीं हो सकता। और रोज़े क़यामत पेश आने वाले वाक़ियात को बयान करते हुए हज़रत मसीह की ज़ुबान तौहीद खालिस का ऐलान करवाएगी और करवा दिया गया। सामीन मोहतरम, ये इस सूरत का एक अहम हिस्सा है। और इस सूरत के अंदर जो आखिरी अब मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करूँगा, इस सूरत की जो अहम है बात है वो इस सूरत के वो तुर्र इम्तियाज़ जो है वो आयत करीमा ये है जो 9 ज़िलहज्जा को 10 हिजरी को यानी कि मैदान अरफात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। वो आयत है अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, यानी इस्लाम को मुकम्मल करने वाली आयत। सामीन मोहतरम, इस आयत के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उलमाए कराम ने, सहाबा कराम ने जो फजीलतें बयान की हैं वो बयान करने से कासिर हैं। सामीन मोहतरम, हम इंशाअल्लाह इस आयत की तफसीर जब पढ़ेंगे तो इसके अंदर इस आयत के शान नुज़ूल और इस तरह की बहुत सारी जो इस आयत से मुताल्लिक़ चीज़ें हैं उनको भी पढ़ेंगे। तो अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हमें इस सूरत को सही तरीके के साथ समझने और जब इसकी तफसीर पढ़ें उससे पहले इसका तारुफ पढ़ने की और समझने की तौफीक अता फ़रमाए। सामीन मोहतरम, याद रखिए
کہ اس صورت کا تعارف بیان کرنے کا ایک مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ جب ہم اس تفسیر کو، اس صورت کی تفسیر کو پڑھیں تو ہمیں ذہن میں ایک اس کا خلاصہ، اس کا تعارف ذہن میں ہو، تاکہ اس کی تفسیر پڑھنے میں ہمیں آسانی ہو۔ تو اللہ پاک ہمیں اس صورت کی تفسیر کو اور اس کے تعارف کو سمجھنے اور اس کے احکام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے بندوں پر ارشاد فرمائے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔